दुर्ग नगर निगम का अमला एक बार फिर सक्रिय हुआ है और दुर्ग का जो इंदिरा मार्केट है, सब्जी मार्केट जहां पर लगता है, वहां पर छोटे व्यापारियों के ऊपर कार्यवाही की जा रही है। छोटे इंसान है, अपन गरीब इंसान, विधवा इंसान है, अपने बाल बच्चों पालते हैं, यहीं पर लगाते हैं सड़क पे। हाँ, बड़े बड़े व्यापारी जो है कंप्लेन पे कंप्लेन दिया जा रहा है। मार्केट तो एकदम ऐसा हो गया कि इंदिरा मार्केट ठीक है। गरीबों को ही टारगेट क्यों किया जाता है? क्योंकि प्रशासन के हिसाब से और अमीरों आदमी के हिसाब से, दुकान के हिसाब से गरीब आदमी ही कमजोर रहता है। इसकी वजह से गरीब आदमी को परेशान किया जा रहा है। नगर निगम हमेशा से गरीबों के ऊपर अत्याचार करते आ रहे हैं। कभी कभी तो गरीब का फुटकर तोड़ देना, कभी हमारी महापौर महोदया किसी व्यापारी को, छोटे व्यापारी को मार दूंगी वाली शब्द उपयोग करने वाली, ये घटनाएं निरंतर देखी जा रही है। ये जो छत्तीसगढ़ समाज के छोटे लोग हैं या हिंदू समाज के जो छोटे व्यापारी हैं, इनको बार बार प्रताड़ित किया जाता है। बार बार आग्रह करना चाहते हैं शासन से, प्रशासन से और निगम से कि ऐसे जो बड़े अधिकारी या बड़े व्यापारियों के दमन पर आप काम कर रहे हो, ये पूरे फुटकर को कब्जा बना के रखे हैं। दुर्ग नगर निगम का अमला एक बार फिर सक्रिय हुआ है और दुर्ग का जो इंदिरा मार्केट है, सब्जी मार्केट जहां पर लगता है, वहां पर छोटे व्यापारियों के ऊपर कार्यवाही की जा रही है, ऐसी सूचना मिल रही है। आप देख सकते हैं छोटे व्यापारी जो है वो उन्होंने इस विषय को लेकर के बजरंग दल से संपर्क किया और आज बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता जो है इंदिरा मार्केट में मौजूद है। जानकारी ऐसी मिल रही है कि जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटा व्यापार करते, चाहे वो सड़कों पर त्योहारी सीजन में कुछ व्यापार करते हैं, इसके साथ ही त्योहारी सीजनों में ही जो मनिहारी या छोटा मोटा व्यापार करके अपने घर परिवार को चलाने का कार्य करते हैं, उन छोटे दुकानदारों के ऊपर निगम के द्वारा सख्ती से कार्यवाही की जा रही है। और आज निगम का अमला जो है वो इंदिरा मार्केट में मौजूद है उन दुकानदारों पर कार्यवाही करने या उन्हें चेतावनी देने के लिए। लेकिन वही दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इंदिरा मार्केट के जो व्यापारी जो काफी समय से दुकानदारी यहाँ पर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इस स्थान पर नगर निगम के द्वारा या ये जो लाइन से दुकानें बनी हुई हैं, इन दुकानों पर नगर निगम के द्वारा किसी तरीके की कार्यवाही नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि जितनी भी दुकानें यहाँ दोनों साइड में बनी हुई हैं, लगभग 3 से 4 इंच का पोर्च जो है प्रत्येक दुकानदारों ने निकाला हुआ है। आप फुटेज के माध्यम से देखेंगे कि किस तरीके से उन दुकानदारों ने पोर्च निकाल करके चबूतरे पर या सामने जो बरामदा बना हुआ है उस स्थान पर कब्जा किया है और अपनी दुकानों को वहां तक बढ़ाया हुआ है। इसके साथ ही जब दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बढ़ाया है तो ये रोड जो है वो देख सकते हैं कितनी सक्रिय हो गई है। यहाँ आवाजाही करने वाले लोग जो है वो काफी परेशान होते हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि रोड के दोनों किनारों पर किस तरीके से गाड़ियों को पार्क किया गया है, विकल्प कुछ नहीं है, जिसके बाद इस तरीके की स्थिति जो है यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ यही उठता है कि क्या नगर निगम का अमला सिर्फ छोटे व्यापारियों पर कार्यवाही करेगा, इन दुकानदारों का क्या होगा? इसके पहले भी हमने नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल को एक जानकारी दी थी कि ओम ज्वेलर्स वाली जो लाइन है दुर्ग के उस पार वाले इलाके में ओम ज्वेलर्स के द्वारा काफी कब्जा सड़क पर करके दुकानदारी की जा रही, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही पत्रकारों को मिलता रहा कि उस पर कार्यवाही होगी। और सुमित अग्रवाल कार्यवाही करने की बात करते 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 आश्वासन देते 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 इस स्थान से उनका तबादला हो गया और वो चले गए। कार्यवाही के नाम पर किसी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं हुई और अब नगर निगम का अमला एक बार फिर दुर्ग के इंदिरा मार्केट में मौजूद है। छोटे व्यापारियों ने बजरंग दल से संपर्क किया है। क्या कुछ है पूरा मामला, इस विषय को लेकर के आइए जो व्यापारी यहाँ मौजूद है उनसे जान लेते हैं। कुछ छोटे व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं जिनके ऊपर आज नगर निगम के द्वारा कार्यवाही करने की चेतावनी दी है। जी बताएंगे, कब से आप व्यापार कर रहे हैं? बहुत बचपन से कर रहे हैं यहाँ पर। क्या लगाती है आपकी, क्या पक्की दुकान है? पक्की दुकान तो नहीं है भाई, आप हाँ, छोटे इंसान है, अपन गरीब इंसान, विधवा इंसान है, अपने बाल बच्चों पालते हैं, यहीं पर लगाते हैं सड़क पे। हाँ, क्या बोला जा रहा है? यहाँ से हट जाओ, हटे हो करके। ये बड़े बड़े व्यापारी जो है कंप्लेन पे कंप्लेन दिया जा रहा है। गाड़ी यहाँ पर वो हो जाता है, ये हो जाता है, लेकिन उनका ही गाड़ी लगा रहता है। नहीं तो आपने जब निगम से आपको नोटिस आया तो आपने ये बताया कि नोटिस हमको तो नहीं, मतलब चेतावनी आपको दी गई कि आप यहाँ दुकान नहीं लगाएंगे, ठीक है?
आपने ये नहीं बोला कि ये जो दोनों साइड दुकानों के पोर्च निकला हुआ है, अपनी दुकानदारी चबूतरे में लोग बाहर तक निकाल करके करें, उस पर कार्यवाही क्यों नहीं होगी? देखो बोला आपने? अभी तक हमने तो ऐसा कुछ नहीं बोले थे, लेकिन अब बोलना चाहेंगे क्योंकि अब हद हो गई है। क्योंकि देखो अभी पावन समय आ रहा है, इतने समय तो हम लोग हमारी दुकान तो अच्छे से चलती नहीं है। अभी जो सावन का महीना आता है उसमें हमारा चलता है। मतलब जैसे इसी टाइम पर सदियों से हाँ हाँ सड़कों पर हाँ, दुकान आप तो लोग ये लगाते जो सावन जो आता है ना, यहाँ से अपना स्टार्टिंग हो जाता है, अपना फल फ्रूट बोलो या पूजा का सामान सब चलना चालू हो जाता है, और इसी समय में इनका चालू हो जाता है पूरा, समझ क्या लो। लगता है आप लोगों को बड़े व्यापारियों पर कार्यवाही नहीं हो रही? छोटे व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है? बहुत किया जा रहा है भाई। हम जो आवेदन दे ना ओकर बाद थोड़ा सा कार्रवाई होए बड़े दुकान वाले ऊपर, और जो दबा के अभी भी नहीं लगा है, देख लो बाहर है सामान, चबूतरे में लगा है, बाहर लगा है दुकान के बाद, वो नियम के पालन करे थे जो और हम अपन से नियम नियम से के पालन करे करे बता। बर बोला थे। ले बता कौन आए रहीस? कौन आए रहीस? अभी निगम के मना है, का बोला थे यहाँ दुकान नहीं लगाना है, डीएम सर के आदेश है। यहाँ तो 12 घंटे ड्यूटी लगा दिया है निगम से। सुबह 9 बजे लगते हैं तो रात में 9 बजे हटते हैं। और प्लस पहले तो यहाँ मंडी था, सब्जी मंडी, इतना बड़ा गार्डन था, दोनों तरफ दुकानें लगती थी, तब आने जाने का परेशानी नहीं था। अब तो पूरा यानी पूरा खाली जगह मिल गया है पूरा, तो इनको क्या परेशानी? इनके दुकानों में ट्रक थोड़ी जा रहा है, हैं? और पूरा ब्रांड आप ये कैसे कह सकते हैं कि शिकायत इन व्यापारी? हाँ नहीं, हाँ हमको मालूम है, इन्हीं लोग ने किए हैं। इनके ब्रांडे में क्यों दुकान लगाते हैं? ब्रांडा में क्यों दुकान लगाते हैं इन लोग? ब्रांडा भी तो चलने फिरने का है, ब्रांडे में आधी से ज्यादा दुकान इन लोग की लगती है, हैं? तो इन लोग को भी नहीं लगा। आपने ये बात बोला है निगम से? निगम को शिकायत की है जी, लेकिन उन लोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, कल यहाँ पर देखने के लिए और आज ये जो फरमान जारी हुआ उसके लिए कौन आया था? बजरंग दल आए हैं हमारे साथ में। नहीं, यहाँ तो निगम से तो 8-10 दिन हो गए यहाँ ड्यूटी लगा उनका। अच्छा, कुछ चेतावनी के तौर पर कुछ बोला? जी जी, लगाने ही नहीं दे रहे हैं ना दुकान, तो चेतावनी के तौर के बात नहीं है। आप सामान लेकर के आ रहे लेकिन दुकानदारी नहीं कर रहे? नहीं करने दे रहे हैं। अब क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? आप लोग क्या करेंगे? मैं चिल्लर सब्जी विक्रेता संघ का अध्यक्ष हूँ। इन लोग के कारण हमारा चल रहा है, जब इन लोग नहीं लगाएंगे तो हमारा धंधा कहाँ से चलेगा? बजरंग दल से संपर्क कैसे हुआ आप लोगों नहीं, हम छोटे व्यवसाय है ना, उनके संपर्क में हम खुद उनके शिकायत लेके गए, उनको बताया सर ऐसी ऐसी बात है, वो हर प्रकार को मदद करते हैं। ऐसे वैसा आप लोग को क्या लगा कि आप लोग मिलकर के इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे, जिसके बाद आपने बजरंग दल से संपर्क? सर मैडम हर प्रकार का कोशिश कर दिया, नगर निगम को हमको कोई सहायता नहीं मिला, बल्कि और उनको यानी कि हमको बताया गया कि यहाँ से ठेला मत लगा। हम छोटे व्यवसाय कहाँ जाएंगे? दरअसल बड़े व्यापारी लोग शिकायत तो करे, अच्छी बात, लेकिन उनकी दुकान के सामने गाड़ी खड़ी रहती है, बल्कि हम खुद पता बताते कि बड़ी दुकान वहाँ पर, हमारे दुकानदार में खाली छोटे व्यवसाय 10-20 का ले रहे, उनके पास तो कार ऐसी खड़े रहते, 2 या 2 मिनट में आ रहा हूँ, 4-5 घंटे के बाद आते। शाम के समय कैसी स्थिति यहाँ की होती है? शाम के समय तो अभी तो मैम मार्केट तो एकदम ऐसा हो गया कि इंदिरा मार्केट नहीं रह गया अभी तो। अभी के यानी इंदिरा मार्केट तो ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ है कि कोई धंधा ही नहीं हो रहा है। अच्छा, आपने उनसे पूछा कि ये दुकानों को जब आपने हटाने की अनुमति दी है, यहाँ दुकानदारी नहीं की जाएगी, तो कहाँ करें? तो वही तो बोल रहे हैं, नहीं कहीं आप लोग कहीं देखिए जगह उसके कहाँ? आपने सवाल नहीं किया कहाँ? निगम उसका ठेका लेके नहीं बैठे बोलते। मतलब भूखे मर जाए? जी हाँ, वही उनका वही का सोच है ना। और आप लोग गरीबियों के ऊपर होता है अत्याचार। कब से व्यापार कर रहे हैं? व्यापार तो हमारे यहाँ माँ बाप का, उसके बाद हम लोग आए हैं। अच्छा, आप ये बताइए, गरीबों को ही टारगेट क्यों किया जाता है? क्योंकि गरीबों को ही क्यों टारगेट किया प्रशासन के हिसाब से और अमीरों आदमी के हिसाब से, दुकान के हिसाब से गरीब आदमी ही कमजोर रहता है। इसकी वजह से गरीब आदमी को परेशान किया जा रहा है। आप लोग ने कुछ निवेदन महापौर से नहीं किया कि मैडम थोड़ा सा त्योहार के समय? किए थे, सोमवार को किए थे, गए थे कि हम लोग महापावर पूजा पाठ का सामान लगाते हैं, पान फूल का छोटा छोटा जगह में लगाते हैं, तो अभी साइड में करके लगाना, ऐसे करके बोले साइड में लगाते हैं, बीच में लगाते हैं, बहुत सारे भी गाड़ियां लोग भी चले जाते हैं, फिर दुकान के सामने ला के खड़े कर देते हैं, पार्किंग रहते हैं, पार्किंग में नहीं ले जाते, आ रहे 2 मिनट के लिए बोलते हैं, 1 घंटा 2 घंटा के लिए खड़े कर अब देते क्या करेंगे जब आपको आदेश जारी कर दिया गया, निगम के कर्मचारी यहाँ पर ड्यूटी पर बैठ रहे, आप लोगों को दुकानदारी नहीं करने दी जा रही, ऐसी स्थिति में अब क्या करेंगे? बजरंग दल हमारे साथ है मैम, क्या लगता है बजरंग दल सहायता करे? सहायता करेंगे, करेंगे ना, दिवाली में वैसे होते हैं, सब में उन्हीं सहायता करिए। गरीबों के अधिकार के लिए बजरंग दल मैदान में आज फिर उतरा है। जी सौरभ बताएंगे, आज जो बातें यहाँ पर की गई, गरीबों के ठिकानों को हटाया जा रहा है, त्योहारी सीजन है, ऐसे में उन्होंने आपसे संपर्क किया उम्मीद पर, अब आप क्या करेंगे उनके लिए? नगर निगम हमेशा से
गरीबों के ऊपर अत्याचार करते आ रहा है। कभी कभी तो गरीब का फुटकर तोड़ देना, कभी हमारी महापौर महोदया किसी व्यापारी को, छोटे व्यापारी को मार दूंगी वाले शब्द उपयोग करने वाली, ये घटनाएं निरंतर देखी जा रही है। बजरंग दल ऐसे छोटे व्यापारियों के साथ एकदम खड़ा है। अभी देखने को मिला कि छोटे व्यापारियों की दुकान को पार्किंग और आवाजाही की व्यवस्था के नाम पर तोड़ दी जाती है। हमारी माताएं बहनें कहाँ जाएंगी? उनकी रोजी रोटी का माध्यम क्या है? वो छोटे से जीवन यापन करती। जब ये नगर निगम, जब एक इंदिरा मार्केट बसा नहीं था, ये बड़े बड़े दुकान नहीं हुआ करते थे, बड़े बड़े व्यापारी नहीं हुआ करते थे। जब आप 5 कंडील को बहुत दूर से 2-2, 3-3 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर दूर से आप देख सकते थे, तब नगर ये लोग ये दुकान लगाते आ रहे हैं। चूंकि गरीब होने की वजह से आज ये यहीं पर रह गए और बड़े बड़े व्यापारी दुकान खोल लिए। आप देखेंगे बड़े व्यापारी जो पार्किंग की बात कर रहे हैं, वो अपनी दुकान के बाहर बड़े बड़े सेट लगाकर बाहर रखे हुए हैं, बड़े बड़े बरामदे लगा के बाहर रखे हुए हैं। आपके सामने एक फूल दुकान है, वो अपने सीढ़ी को घेर के रखा हुआ है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। नगर निगम को सफाई के नाम पर वो सुराना कॉलेज के पीछे जो गंदगी है वो नहीं दिखाई देती। आपके जो क्या बोलते हैं, जवाहर नगर के रोड में जो गंदगी है, डंपिंग यार्ड है, वो नहीं दिखाई देता। यहाँ पर हमारी माताओं बहनों को बाथरूम में जाने में, यहाँ पर सूरज शौचालय जाने में दिक्कत होती है, वो दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर कोई छोटा सा आवेदन आ जाए और उसमें अगर हमारी माताएं बहनें, छोटे व्यापारी अगर उसमें आ जाए तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। अभी नगर निगम में हमको जानकारी मिली है कि बड़े व्यापारियों की दुकान की जो बाहर लगे हुए सेट, उसके ऊपर भी आवेदन गया हुआ है। क्या उनके ऊपर कार्रवाई हुई? ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि 11,000 रुपए के किराए में नगर निगम से दुकान आवंटन करवाया और 30-30 हजार रुपए का दुकान उनको किराए में दिया गया। क्या वो गरीब व्यापारी हैं? ये गरीब व्यापारियों के लिए आवंटन होता है कि बड़े बड़े जो सेठ मरवाड़ी या बड़े बड़े जो दुकानदार है उनके लिए आवंटन होता है? तो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा बजरंग दल। आज डंके की चोट में सांकेतिक रूप से यहाँ खड़े होकर हम ये व्यापारियों के साथ खड़े हैं, ये जताना चाह रहे हैं, आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं प्रशासन को, पुलिस को, ट्रैफिक को, नगर निगम को बताना चाह रहे हैं कि यहाँ हमारी माताएं बहनें कल से दुकान लगाएंगी और जिसको रोकना हो डंके की चोट में रोक ले। अगर वो रोकेंगे और वो आएंगे कार्रवाई करने के लिए आगे आएंगे तो सबसे पहले बजरंग दल हथकड़ी पहनने के लिए तैयार खड़ा रहेगा। बार बार ऐसे देखने को मिलता है कि जो छत्तीसगढ़ समाज के छोटे लोग हैं या हिंदू समाज के जो छोटे व्यापारी हैं, इनको बार बार प्रताड़ित किया जाता है। बार बार आग्रह करना चाहते हैं शासन से, प्रशासन से और निगम से, कैसे जो बड़े अधिकारी या बड़े व्यापारियों के दमन पर आप काम कर रहे हो। ये पूरे फुटकर को कब्जा बना के रखे हैं, पूरे फुटकर पर इनकी कब्जा है। ये अपने दुकान हटाते नहीं है, अवैध प्लास्टिक का व्यापार यही करते हैं, चाइना सामानों का व्यापार यही करते हैं। और जो छोटे फूल, पान, दिया बत्ती बेचने वाले हैं, छत्तीसगढ़ भूया के पारंपरिक जैन त्योहार हवे, खमर छठ हो गए, चाहे सावन के महीना हो गए, एक बार तीजा त्योहार हो गए, या फिर हमारे वो नंदिया बैला बेचे के त्योहार हो गए, ये सबका ये छोटे छोटे व्यापारी मनकर थे। ये रोजी कमाने वाला है, रोज कमा के अपन घर चलाने वाला है। इनका परेशान करे के काम निगम करे थे। एमा का व्यवस्था बनी? सुलभ के हालत में देखो तो बहनी मन के, भाई मन के जाबर पिसाब करे के हालत सही से नहीं है। एमा नगर निगम दुर्ग ध्यान नहीं दे। नगर निगम ध्यान देते, ये गरीब छोटे छोटे हमारे महतारी है, हमारे बहनी है, एमन के पीछू पड़े हवे। एकर से का दिक्कत है? बड़े बड़े शहर, चाहे रायपुर के सदर हो, चाहे रायपुर के गोल बाजार हो, वहां भी कोई कार अंदर नहीं घुस सके। बड़े शहर लेके चल देते हैं दिल्ली, दिल्ली के सदर के अंदर फतेहपुरी मस्जिद से लेके आगे तक की स्थिति दयनीय है। हैदराबाद जैसे सिटी के 4 मीनार के पास यही स्थिति है, कहीं भी कार और बाइक नहीं जा सके। इनकर से व्यापार ही होना है और व्यापार बढ़ी, आम जनता, आम पब्लिक इन्हीं के भरोसा आते जाते। आप कैसे सहायता करेंगे इनकी, क्योंकि निगम के कर्मचारी यहाँ पर पहरेदार बन करके बैठ चुके हैं। अगर नगर निगम दुर्ग नहीं सुधरता, सुराना कॉलेज जो शिक्षा की धानी है, जहाँ एसपी निवास करते हैं, जहाँ कलेक्टर निवास करते हैं, वहाँ कचरा का डंप यार्ड बना बैठा है। जो कचरे का पूर्व डंप यार्ड था, उसको तो ये लोग अपने पैसे के बलबूते पे बेच दिए या दूसरे को समर्पण कर दिए पेड़ लगा लो करके। सिकोला बस्ती जहाँ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, वहां पर भी कचरे का डंप यार्ड है। निगम को पहले अपने व्यवस्था सही ढंग से सुधारना चाहिए। नगर निगम दुर्ग सिर्फ भ्रष्टाचार पर भरी पड़ी है। सिर्फ 35%, 25%, 40% और 5% के कमीशन पर सारे काम चल रहे हैं। अगर नगर निगम दुर्ग सुधरती नहीं तो उसको सुधारने का काम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल करेगा, अपनी माताओं के साथ, अपनी बहनों के साथ मिलकर करेगा और डंके की चोट पर करेगा। अगर ऐसे बड़े व्यापारियों के दमन पर उनके बरामदा को आप खाली नहीं कराते हो और हमारी माताओं को, हमारी बहनों को परेशान करने का काम करते हो, तो आपको मुंह तोड़ जवाब देने का काम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल करेगा, जिसके लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जाना जाता है।
ये जो दुकानदारों ने अपने अपने बरामदे को घेर रखा है, शायद इन्हीं लोगों के द्वारा शिकायत की गई, इनका कहना है। पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहते हैं कि इस शहर पर एक एसपी आया था भोजराम पटेल, जिनको यहाँ सीएसपी का दायित्व था, उनके द्वारा दुकानों को सुधारा गया था। ये जो 5-5 फीट 4-4 फीट के बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगा कर रखे हैं, इनके सारे होर्डिंग और सारे टीन टप्पड़ को हटा दिया गया था। अगर पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करती है, सारे बरामदों को खाली करवाती है, तो समझ में आता है कि पुलिस प्रशासन और शासन दोनों तरफा काम करी है। लेकिन सिर्फ एक आदमी को टारगेट करना, छत्तीसगढ़ मातारी के भूया में ये छोटे छोटे हमारे बहनी हमारा माता मल्ला परेशान करना, रोजी रोटी कमाना मल्ला परेशान करना, ये बता थे कि मन खाली छोटे व्यापारी मल्ला परेशान करे बर बैठे है, बड़े व्यापारी मन के कब्जा बरे मन कुछ नहीं करे। तो एक मुंह तोड़ जवाब दे के काम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल करी और डंके के चोट में करी, जैन होई तेन देखे जाई। दुर्ग के इंदिरा मार्केट में छोटे व्यापारियों को जब हटाने की कवायद नगर निगम के द्वारा की जा रही है, ऐसे में बजरंग दल उनका सहारा बन करके आज इंदिरा मार्केट में मौजूद है। व्यापारियों का कहना है कि छोटे व्यापारियों पर कार्यवाही की जाती है और त्योहारी सीजन में उन लोगों को यहाँ दुकानदारी करने से मना किया जा रहा है। इसके साथ ही नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी जो है वो लगातार इस स्थान पर बैठ करके मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कोई भी दुकानदार इस स्थान पर दुकानदारी ना करे। यही वो जगह है जहाँ पर छोटे व्यापारी छोटा मोटा व्यवसाय करते थे, चाहे दिए का, फूल का, अभी जो त्योहार आ रहे हैं उन सीजन में लगने वाली सामग्रियों का व्यापार करते थे। लेकिन आज वो जगह जो है वो सूनी पड़ी है, क्योंकि व्यापारियों को दुकानदारी करने की इजाज़त नगर निगम के द्वारा नहीं दी गई है। नगर निगम ने जब आदेश दिया है, उन्हें मना किया है, तो यहाँ पर बजरंग दल का व्यापारियों ने सहारा लिया है। इसके साथ ही जब कार्यवाही के लिए आज बात की गई, बजरंग दल के लोग यहाँ मौजूद थे, तो बड़ी संख्या में स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है, बजरंग दल का कहना है कि लगातार छोटे व्यापारियों के साथ बजरंग दल साथ और सहारा बन के खड़ा रहेगा। व्यापार तो छोटे व्यापारी इसे स्थान पर करेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये जो स्थान है, ये जो मार्केट है जहाँ पर बड़े दुकानदारों ने, जिनकी शिकायत के बाद आज छोटे व्यापारियों पर बनाए गए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सभी दुकानदार जो हैं उन्होंने अपने अपने दुकानों से आगे बढ़ करके छज्जे को निकाला है, जिसके बाद रोड जो है वो सक्रिय हो गई है। रात में यहाँ आने जाने में तकलीफ होती है। इसके साथ ही गाड़ियाँ जो है वो लाइन से यहाँ पर पार्क कर दी गई हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या नगर निगम के पास किसी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं है? अभी बजरंग दल से राकेश तिवारी ने बताया कि पिछले दिनों कुछ साल पहले भोजराज पटेल सीएसपी बनकर के दुर्ग में आए थे और स्थिति को उन्होंने व्यवस्थित किया था, व्यवस्थाओं में सुधार किया था, लेकिन उनके जाते ही फिर से स्थिति वैसी ही निर्मित हो गई है। अब बजरंग दल का जब सहारा गरीब फुटकर व्यापारियों ने लिया, तो उनका कहना है कि व्यापारी तो व्यापार इसे स्थान पर करेंगे, कार्यवाही यदि होती है तो सभी पर एक सी कार्यवाही हो, अन्यथा किसी पर ना हो। त्योहारी सीजन में गरीबों के पेट को मारा जा रहा है, ये गलत है। नगर निगम को चेतावनी दी है बजरंग दल ने कि जो निर्णय, जो आदेश उनके द्वारा छोटे व्यापारियों के लिए लागू किया गया वो गलत है, उस पर सुधार कर ले, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उग्र रूप धारण करेगा और मैदान में छोटे व्यापारी और बजरंग दल एक साथ उतरेंगे और नगर निगम में जो स्थिति बनेगी उसके जिम्मेदार स्वयं नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी होंगे। फिलहाल देखना होगा, अब त्योहारी सीजन आ रहा है, क्या इस स्थान पर दुकानें फिर से सजेंगी, छोटे व्यापारी इस स्थान पर बैठेंगे और व्यापार करेंगे, ये देखने वाली बात होगी।